अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर जो हमारी 6.3 कंप्लीट हो गई थी। रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कल हमने किए थे। रिव्यू एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आज करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जो है वो आज होगा, ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर कल से हम अपना नेक्स्ट काम शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में वो क्या कह रहे हैं, सिंप्लीफाई करना है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10। अब बेटा सिंप्लीफाई करने का मतलब है इसको सॉल्व करें, मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना इसको सिंप्लीफाई करें। हमने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये एक्सरसाइज नंबर 6.2 में से है। ऐसे क्वेश्चन 6.2 में पढ़े हैं। तो आपको पता है जब दो वैल्यूज़ डिवीजन में आ जाएं और उनके दरमियान में माइनस या प्लस हो तो आप क्या करते होते हो, आप उसका एलसीएम लेते हो, ठीक है। यानी हमने इनका एलसीएम लेना है। जैसे सिंपल आपके पास कोई वैल्यूज़ होती थी, आप इनका एलसीएम लेते थे, बिल्कुल वही काम हमने इधर करना है। लेकिन जब हमारे पास सिंपल क्वेश्चन होता है उसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में होती हैं, तो हम आराम से एलसीएम उनका ले लेते हैं। लेकिन इन क्वेश्चन में 6.2 के क्वेश्चन में क्या हुआ कि जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होती। फिर हमने क्या किया बेटा कि पहले उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए, फिर एलसीएम लिया। ले हम एलसीएम ही रहे हैं लेकिन पहले उनको थोड़ा सिंपल कर रहे हैं। सिंपल करने का क्या तरीकाकार है कि आपने देखना है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू हो इसको ज़रा हम कोई फैक्टर तो नहीं बना सकते, इसमें कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते। अगर कुछ कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको सिंपल करना है। जैसे ये 4 टर्म वाला एक्सप्रेशन है। 4 टर्म वाले एक्सप्रेशन को आप कैसे करते हो, दो का सेट लेके कॉमन लेते हो। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर, अंदर बचा एक्स प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ भी नहीं, मतलब 1। बिल्कुल यही काम इधर कर रहे हैं। ये 4 वाली वैल्यूज़ ये सिंप्लीफाई करने वाला मेथड है, ये कर ली। अब ज़रा इसको देख लेते हैं कैसी फॉर्म बन गई है इसकी। एक्स स्क्वायर प्लस 1, चलो पहले लिख लिया, कोई नहीं। ये स्टेप जो था वो आपको पता ही हमने क्या किया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिया। अब ये इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता। अब क्या लेंगे, इसका एलसीएम। एलसीएम लेना है एक बार। एलसीएम में सारी वैल्यूज़ आती होती हैं, जो कॉमन है वो एक एक दफ़ा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आ गया, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 भी आ गया, एक्स माइनस 1 भी आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 पहले से आया हुआ इसलिए दूसरी बार नहीं लिखेंगे, सारा कुछ ही एलसीएम में लिखना है। लेकिन जो 2 बार है वो एक बार ही एलसीएम में आता होता है, ठीक है। जैसे अगर यहाँ भी 3 होता है, यहाँ भी 3 होता है, तो अब एलसीएम में एक बार 3 लिखते, अब 2 बार तो 3 नहीं ना लिखते। तो बिल्कुल वही काम हमने इधर किया बेटा। अब क्या करते हैं, अब इसका टेबल जैसे हम रीड करते होते थे जहाँ तक ये आता है। अब देखें इसमें आपने कैसे देखना है, जो वैल्यूज़ इधर लिखी हैं ना उनको इसके साथ देखना होता है। इधर लिखी हैं वो इधर देखें कौन सी हैं, ये और ये, उन दोनों को नेगलेक्ट कर दें। बाकी क्या बची, ये बची, उसको लिख लेना है। बात समझ आइए, इन दोनों को निगलेक्ट कर दिया। जो बचा करेगी एक्सप्रेशन की सेंस में जब एलसीएम लेंगे तो वो लिख देना और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाले के साथ। हम पढ़ते होते ना, इसका टेबल पढ़ा, जहाँ तक ये आ गया वो लिख के उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया। यहाँ वो समझे, वो टेबल वाली बात ये है कि जो वैल्यूज़ कॉमन है उनको छोड़ देना है, जो नहीं है इस वाली साइड पर वो लिख के उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। दरमियान में माइनस का साइन, बिल्कुल यही काम। जो दोनों इधर कौन कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, कौन सी बची, ये वाली लिखी और उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम हमने ले लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको ओपन कर लेते हैं। 3x और ये 3, नीचे वालों को एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा ये तो कुछ नहीं हो सकता था, ये x माइनस 1 और x प्लस 1 था। अगर आप देखो तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 बन सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी, यानी उसको मैंने उसी स्टेप में सिंप्लीफाई कर लिया बजाय इसके कि आगे जाके करते। ये प्लस 3x, ये माइनस 3x, ये माइनस 3, ये माइनस 3, माइनस माइनस प्लस 6 और बड़ी वैल्यू का साइन ये नीचे आ गया बेटा, यही आपके पास, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन हमारा हो गया, लेकिन हमने देखा जो नीचे वाली वैल्यू है ये भी एक फार्मूला बना रही है। कौन सा फार्मूला, जो भी स्टेप में लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है, एक बार इसको प्लस में लिख दें और एक बार इसको माइनस में लिख दें। अब देखें ये ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, वो अलग बात है कि उस वैल्यू का अपना स्क्वायर है। लेकिन ये ए और ये बी, ये ए ये बी, साइन चेंज, वही फार्मूला लग रहा है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि ए का स्क्वायर, देखें ना ये दिया हुआ है, इसकी जगह ये बनाना है, और दरमियान में माइनस बी क्या है, 1 का स्क्वायर। अब वो अपना स्क्वायर था और ये फॉर्मूले का स्क्वायर, ओपन कैसे हो गया, 2 2 4, पावर और पावर मल्टीप्लाई होती है और ये हमारा आंसर आ गया।
यानी सिंप्लीफिकेशन थी और कुछ नहीं किया। जो सेकंड वाला पार्ट, ये फर्स्ट वाला पार्ट मैंने करवा दिया है, सेकंड वाला पार्ट जो है वो आप लोगों ने कर लेना है। उसमें ये के दरमियान में डिवीजन आ रहा है, आपने क्या करना है बेटा, इस साइड को जितना कोई फॉर्मूला लग रहा है लगा देना है, इस साइड को भी देख लेना है। फिर जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना। मल्टीप्लाई में चेंज करने का क्या होगा, नीचे वाली इस साइड की, नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएंगी, और फिर जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो ऊपर नीचे सारी वैल्यूज़ की कटिंग होकर सिंपल सा आंसर आएगा। वो ज़्यादा ईजी है, वो भी आपने 6.2 में किया हुआ है, तो वो प्रैक्टिस कराइएगा। अगर कल नहीं होगा तो स्कूल में बता दीजिएगा। अच्छा, अब देखते हैं आपका जो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना था। स्क्वायर रूट फाइंड करना है, क्वेश्चन बुक से पढ़ लें। स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आपको पता है स्क्वायर रूट में हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं। जैसे मैं अगर आपको लिख के दूँ यहाँ पर, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, यानी मुझे ये लेना है, ठीक है। इसका मतलब मुझे अंदर वाली वैल्यू का चाहिए स्क्वायर। क्यों, आपने जब 5 का स्क्वायर लिखा तो इसने क्या कर दिया, इसको कैंसिल, यानी अंदर वाली वैल्यू का स्क्वायर बनाना है। यहाँ पर तो एक नंबर होता था तो होल स्क्वायर तो एक वैल्यू से आ गया। जब इस तरह के एक्सप्रेशन आते हैं इसका मतलब स्क्वायर वाला फॉर्मूला कंप्लीट करना होता है, क्योंकि स्क्वायर बनाना है। इस सेंस में वो स्क्वायर बनाना कहना उसको कह रहे हैं कि आपने इस पर वो कौन सा स्क्वायर बना देना है, ये वाला, यानी ये वाला स्क्वायर बना देना है या ये वाला स्क्वायर बना देना है। क्योंकि ये एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन में तो स्क्वायर बनाना इसी को कहते हैं, नंबर्स में तो स्क्वायर बनाना उसी नंबर को कहते थे या उस डिजिट को कहते थे, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इसका मतलब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले मेथड से करेंगे। वो मैंने बता दिया आपको क्यों करेंगे, क्योंकि हमें स्क्वायर चाहिए। अब सिंपल वैल्यू होती, जैसे एक लिखा होता है एक्स स्क्वायर, एक लिखा होता है 25x, लिखा होता है एक 5। मैंने एक एग्जांपल दी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ऐसे ये 10। अगर ये एग्जांपल एक क्वेश्चन लिखा होता तो अब हम देखने में ये लग रहा है कि ये तो बड़ा इजी है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका होल स्क्वायर बन जाता। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें आपके पास वैल्यू ज़रा बड़ी आ गई। इसका स्क्वायर बनाना कैसे है, सबसे पहला स्टेप जो सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इसका, यानी ये ए स्क्वायर है, ये 2ab है और बी स्क्वायर है। ये बी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, मसला तो ये स्क्वायर बन जाना था, ये बी स्क्वायर बन जाना था। हमने फिर क्या किया, हमने एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा किया एक्सरसाइज में आपने, लेकिन थोड़ा सा वो उसमें ये वाला स्टेप नहीं था, उसमें डायरेक्ट हो जाता था। हमने क्या किया, इसको थोड़ा ब्रेक कर लिया। ये देखें, इससे क्या हुआ, मैंने 25 और रहने दिया 2। इससे हमें आसानी ये हो गई कि हमारे पास क्वेश्चन की स्क्वायर फॉर्म आ गई। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या बन रहा है। ये प्लस में है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। इनको मैं रीअरेंज कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ मैं इस 2 को इधर ले आती हूँ, ये देखो, इसको यहाँ रहने देती हूँ। और इनको करने से क्या हुआ, पहली बात तो ये हुई, ये देखिए ये ए स्क्वायर बन रहा है। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 2ab यानी ये ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2ab बन जाएगा। कैसे बनेगा देखें, मैं आपको रफ में बना के बताती हूँ। जैसे अगर मैं इसको करती, ये होता ए स्क्वायर, ये होता बी स्क्वायर, मैंने कंप्लीट, और ये होता 2a ये है और b ये है। ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो पीछे क्या रह गया, सिर्फ 2। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो हमने क्या किया, उसको वैसा बना लिया, जो हमें 2 वहाँ से यहाँ चाहिए था वो मैं इधर ले आई, क्योंकि एडिशन में, आप एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, आप इधर उधर वैल्यूज़ लेके जा सकते हो, ठीक है। नहीं सॉरी, कम्यूटेटिव लॉ तो नहीं कहेंगे, वैसे जनरल कहेंगे, क्योंकि इसमें इक्वल नहीं है क्वेश्चन में। इसका मतलब ये, इसको मैं लिख सकती हूँ ये, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये। मैंने इसको क्लोज कर दिया। कैसे किया वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि ये मेथड लगाया, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर किया ना मैंने। ये वैल्यू का अपना भी एक अंदर यानी फॉर्मूले में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। ये क्या है, बी स्क्वायर। अब हम बनाने लगे फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें दोनों में प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a क्या है ये, b क्या है 5। देखिए मैंने इसको देख के नहीं 2ab लिखा, मैंने इसको और इसको देख के लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब इसको ओपन करेंगे तो देखें वो वही बनेगा। इसका मतलब मैं इसको क्लोज कैसे लिख सकती हूँ, a b और इसकी वजह से प्लस और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। यानी ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लिया। अब मुझे क्या चाहिए, क्वेश्चन तो मेरा था स्क्वायर रूट फाइंड करना। अब मैं यहाँ लिख देती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, यानी आप समझें ये इस साइड पे आपके पास क्वेश्चन चल रहा होता है, यानी ये क्वेश्चन के बराबर ही आ गया।
इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट। अब आपको पता है ये हो जाता है इससे ख़त्म। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसमें ना आंसर के साथ प्लस माइनस लिखना होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन में जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपने बस अभी इतनी बात याद रखनी है कि स्क्वायर रूट लेते वक्त आपने पॉजिटिव साइन भी लगाना है और नेगेटिव साइन भी लगाना है। चाहे आप इस मेथड से करते, चाहे आपने डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखा, उसके भी आंसर के साथ प्लस माइनस आ जाना था। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। अच्छा जी, अब लास्ट क्वेश्चन की बारी आ गई है, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट फाइंड करें, फिर वही बात, लेकिन अब अभी मैंने जो स्क्वायर रूट फाइंड किया वो किया है सिंपल मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अब जिस स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसने खुद लिखा है डिवीजन मेथड से करो, मतलब इसका हमें कि मुझे इसका लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं, यानी यहाँ भी कुछ लिखना है खुद, यहाँ भी कुछ लिखना है। मैंने आपको जो अभी लास्ट क्वेश्चन भी करवाया था 6.3 का, जो 5 वाला क्वेश्चन था, जिसमें वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, वर्ड शुड बी एडेड, उसमें भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था। बिल्कुल वही वाला काम इधर करें, बस डिफरेंस ये आ गया है कि इसमें ज़रा डिवाइड वाली वैल्यू आ गई है, तो वो ज़रा सोचना ज़्यादा पड़ेगा आपको कि स्क्वायर रूट में मतलब कौन सी वैल्यू चूज़ करनी है। स्क्वायर रूट जब फाइंड करना होता है ना बेटा, यहाँ मैं अगर आपको लिख के दिखाऊँ कि कोई वैल्यू अगर अंदर लिखी हो, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करें। तो हम कुछ यहाँ खुद लेते हैं, यहाँ भी खुद लेते हैं, आपको याद होगा, फिर हम उसको ऐड करते हैं, फिर ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चन होता रहता है। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्योंकि इसमें सिर्फ अंदर वाली वैल्यू दी होती है। एक क्वेश्चन तो ऐसा होता है ना जिसमें आपको बाहर वाली वैल्यू बताई होती है, अंदर वाली वैल्यू बताई होती है, और कहा होता है इसको डिवाइड करें। आप कहते हो 5 5 से 25, ये तो सिंपल डिवीजन है ना। फिर आपको एक बात बताया जाता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करें, वो कहते हैं उसमें सिर्फ आपको अंदर वाली वैल्यू दी जाती है, फिर हम उसको बाहर वाला खुद ही बनाते हैं, खुद ही चूज़ कर करके अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग। ये वाला क्वेश्चन अब ये कह रहा है क्योंकि उसने खुद बताया कि स्क्वायर रूट फाइंड करें बेटा। तो अब अगर मैं स्टार्ट करूँ, मुझे चाहिए 4 का आधा इधर ले जाती हूँ, आधा इधर ले जाती हूँ। ठीक है, ये 12 लिखा गया गलती से इधर। अब मुझे x और y का स्क्वायर चाहिए, x स्क्वायर y स्क्वायर चाहिए। ऐसे करती हूँ xy और xy, आपको पता है ना हाफ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे कर देती हूँ कि आप देख लें कि इसको तोड़ लें, आधे आधे में डिवाइड कर लें। 2 को तोड़ा, अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। नहीं, पहला स्टेप तो समझे एक एक्स्ट्रा ही बात होती है जो हमें अंडरस्टूड होता है कि ऐसे आना है, फिर माइनस किया तो ये ख़त्म हो गया। अब इसको क्या, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते होते हैं, मैंने आपको लिखवाया, ये बात लिख लेनी है कि पहला स्टेप होता है ऐड करना, यानी इसके बाद जो आगे वाली बात शुरू करनी है उनमें क्या क्या होगा, उनमें होता है पहला स्टेप ऐड करना, फिर होता है फैक्टर ढूंढना, फिर होता है मल्टीप्लाई करना, और लास्ट पे होता है माइनस करना। अब हम क्या करने लगे, पहले में तो ये कंसीडर नहीं होता क्योंकि पहले में एडिशन वाला प्रोसीजर नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वेश्चन स्टार्ट हुआ होता है, उसमें फैक्टर से शुरू होता है। देखिए हमने पहले फैक्टर ढूंढा, फिर क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसको क्या किया, माइनस किया। अब फिर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड किसको करें, इसको और इसको। देखिए इसको मैं ऐड करवाऊँ, रफ में करवाती हूँ आपको। 2x ओवर वाई प्लस 2x ओवर वाई, एलसीएम लिया, 2 और 2 4x। ठीक है, नीचे वाला एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली, यानी 4x। जब मैंने इसको ऐड किया तो ये आ गया 4x ओवर वाई। अब बेटा हमने कर लिया है ऐड, अब हमने ढूंढना है फैक्टर। तो फैक्टर कैसे ढूंढूँ, पहले तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे उतार लूँ ना, 2 वैल्यूज़ नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, अब यानी मुझे चाहिए 20, और यहाँ इसकी मदद से मैं फैक्टर ढूंढूंगी। 4 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 मिल जाए, 4 5 20, और एक्स वाई इधर भी है, तो एक्स वाई नहीं चाहिए, नहीं सिर्फ आपको चाहिए +20। जो साइन इधर होता है वो इधर डालते हैं, यानी हमें चाहिए +20। वो इधर भी लिखा, वो इधर भी लिखा। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया, ऐड किया, ओके हो गया, फैक्टर ढूंढा, ओके हो गया। बारी है मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई में अब इन सबको इससे मल्टीप्लाई करें, यानी इसको भी और नहीं आने वाले को भी। 4 5 20, और एक्स वाई 20 20 400 होता है। करके देख लेते हैं, 1600 40, मैंने 40 कर लिया है। 20 करना था, 2 2 बार 4, बिल्कुल 400 आता है। ठीक है, 400 इधर लिख लिया। अब क्या करना है जी, अगला स्टेप क्या होता है, माइनस करना, यानी 4 स्टेप हो जाएंगे, फिर अगले में ये स्टेप, फिर अगले में ये स्टेप, तब तक करते जाना है जब तक पूरा क्वेश्चन ना ख़त्म हो जाए। अच्छा, किसी क्वेश्चन में अगर कोई मैं मिस्टेक कर जाऊँ ना, मेरे पास बुक नहीं है बेटा, तो इसलिए वो फिर कैलकुलेशन में अगर 19-20 की गलती हो जाए तो वो फिर आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया ख़त्म। अब नीचे क्या बचा, प्लस माइनस, माइनस आ गया। तो अगर मैं देखूँ कि मेरे पास
इसमें से 400 में से 13 निकालें तो क्या बचता है 387 माइनस के साथ। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन ना कहीं लिखने में हो गया कुछ गड़बड़, नहीं कुछ स्टेटमेंट जो है ना वो कहीं हो रही है कुछ। 13 था, 9 2 पर 4, XY 20 और ठीक है बिल्कुल। ओहो 4 को किससे मल्टीप्लाई करना था, 20 आना था, 4 5 ज़ा 20 आना था यार, 5 आना था इधर और यहाँ भी 5 आना था। वही ना मिस्टेक हो जाती है वीडियो बनाते बनाते कभी कभार। अब यानी वो बात वही है, यानी प्रोसीजर में ना मुझसे बेटा यहाँ पर 5 5 बार 25, यहाँ 25 आना था, सॉरी। अब ये क्योंकि इतना बड़ा आंसर आया नहीं ना पहले कभी, तो मुझे डाउट हो रहा था। 25 में से 13 निकालें तो ये आ गया 12 आ गया जनाब, और बड़े वैल्यू का साइन माइनस, ठीक हो गया। अब आगे वाली वैल्यू उतार लेते हैं। वही ना वो मैंने मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिख दिया, आई थिंक सो ये था 25 है, 25 वाई का स्क्वायर है 20। चले देख लेते हैं क्या है, पता चल जाएगा भी क्या है। दरअसल बुक नहीं है मेरे पास बेटा, इसलिए मुश्किल हो रही है। अब बेटा फिर वही काम, सबसे पहला काम ऐड करें जी। किसको ऐड करें, इसको इसको ऐड करें तो आ गया 4x और 5 हो जाएगा 10। ग्राफ में ऐड कर लें, डायरेक्ट किसी को आता है तो डायरेक्ट कर लें। अब फैक्टर ढूंढना है, 12 चाहिए, -12 चाहिए। 4 3 ज़ा 12 माइनस, और अच्छा और भी चीज़ चाहिए हमें, तो चाहिए एक चाहिए -3, और क्या चाहिए, और ये देखा कि हाँ जी और क्या चाहिए, हमने देखा कि बेटा यहाँ पर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, आपने कहा 4 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। लेकिन हमें तो 12 मिल गया, हमें तो XY नहीं चाहिए। लेकिन जब 4 3 ज़ा 12 करूँगी तो साथ XY भी, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूँगी ऐसे, तो ये क्या आएगा 12x/y, यानी XY तो चाहिए नहीं मुझे, तो सिर्फ 12 चाहिए। इसका मतलब इसका फिर क्या करें, तो अगर मैं यहाँ y/x लिख दूँ, आप देखो अगर मैं यहाँ y/x लिखती तो ये x से कट गया y से, यानी इस स्टेप में हमें ये बात का ख्याल रखना पड़ा कि मल्टीप्लिकेशन में हमें एक एक्स्ट्रा बात ये भी ध्यान रखनी है। तो वो इधर भी लिखा, वो इधर भी लिखा। अब क्या करना है, पहला स्टेप ऐड था, दूसरा स्टेप फैक्टर बनाना है। फैक्टर बना लेते हैं, फैक्टर ढूंढ लिया ना, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 10 3 ज़ा 30 y/x, 3 3 बार 9 y, और ये x² था। हाँ जी पता चल गया, ये x डालो क्योंकि नीचे x² आ रहा है ना। अब देखिए सारी वैल्यूज़ क्या आ गई हैं, हमने कर लिया साइन चेंज, माइनस माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। अब यानी आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ये प्लस माइनस के, ये आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना। हाँ जी तीनों क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, अब कल ही मुकम्मल करके आनी है। फ्राइडे को स्कूल आना है आप लोगों ने, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी, स्कूल आके क्लासेस होनी है आपकी। फ्राइडे को स्कूल आओगे तो क्लासेस होंगी, और हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर जो है वो 12 के थ्योरम स्टार्ट करने हैं पहले। 7 चैप्टर को भी हम थोड़ा ब्रेक लगा रहे हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।